खुदावन यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम अपनी टीम के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर शर्जील खान साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में, ख़ास तौर पर कदीम साइंसदानों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका सिलसिला बहुत दिलचस्प है और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में उनके बारे में बात भी की और मैं चाहूँगी कि अब हमें आप और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ साइंसदान हैं कदीम ज़माने के, उनके बारे में भी बताइए। जी शुक्रिया सिस्टर। कदीम साइंसदान जो है वो बहुत से हुए हैं, लेकिन जिनके बारे में जो थोड़े मशहूर हैं और जो जिनकी काफ़ी कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशंस हैं मुआशरे में, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, क्योंकि हम तमाम साइंसदानों के बारे में तो नहीं जानते, ना ही बात कर सकते हैं। दुरुस्त। लेकिन जो कदीम जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा, जिन्होंने पूरे मुआशरे पर काफ़ी असर और रसूख छोड़ा, हम उनकी बात करते हैं। तो हम जंप करते हैं, जो है वो 6वीं सदी पर आते हैं। 6वीं सदी कबल मसीह में हमने शायद जो है वो 1800 कबल मसीह की बात की थी, फिर उससे कबल 2700 कबल मसीह की बात की थी। तो उसके बाद जो साइंसदान हैं, ख़ास तौर पर जो दूसरी तहजीबों से हैं, मैं उनकी भी बात करूँगा। बिलखसूस जो बड़े नामवर हुए हैं, उनमें जो बाबली साइंसदान थे, उनका बहुत बड़ा नाम है या उनका बहुत करदार है। सही। उसमें जो बाबल का बादशाह नबूकदनज़र था, तो ये नबू जो वर्ड है ये उनके देवता का था। तो ये नबू वर्ड जो है ये अपने सबसे बड़े देवता को मानते थे। तो किसी भी शख्स को जो सबसे बड़ा टाइटल दिया जाता या सबसे बड़ा खिताब दिया जाता था, वो नबू का होता था। कोई माहिर सरदार होता या कोई सिपासलार होता या कोई बादशाह होता, तो उसको नबू का वर्ड उसके साथ लगता था, उसके नाम के साथ जुड़ जाता। तो जैसे कि नबूकदनज़र, तो नबू वर्ड जो था वो उसको देवता का नाम दिया हुआ था। इसी तरह बाल देवता का नाम भी वो जोड़ते थे, जैसे बेल्तशज़र, बेलशज़र, ये नाम जो थे वो मुख्तलिफ लोगों को देते थे, बैल का या बाल का। तो ये लीडर या खावंद का भी इसके माना खावंद भी हैं, सरबरा या खावंद। तो एक और जो है वो उनका एक 6वीं सदी कबल मसीह में एक साइंसदान हो गुजरा है, नबू रमीनी। तो वो नबू रमीनी जो था, ये किस दौर में हुआ है? ये 6वीं सदी कबल मसीह में। और वो दौर वो यानी बाबल की जो सल्तनत थी उसकी वुसअत का दौर है। ये वो दौर है जब उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू की। बाबल की हुकूमत में दुनिया जहान से जो थे वो ख़जाने आना शुरू हुए। नबूकदनज़र उस वक्त बादशाह था और उसने क्या करना शुरू किया कि दुनिया के इर्द गिर्द के ममालिक को फतह करना शुरू किया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो थे वो उसके लिए तहाइफ और बहुत सी हुकूमतें उससे डरते हुए उसे टैक्स देना शुरू हो गई। सही। इसलिए उनके पास जो था वो निज़ाम बेहतरीन होना शुरू हो गया। लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द जो सबसे ख़ास चीज़ थी कि पढ़े लिखे लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करना शुरू किया। तो इस वजह से उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और जो मजूसी थे वो ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो उलमा ये बताते हैं कि उनमें से एक साइंसदान जो था उसका नाम नबू रिमीनी था। वो माहिर फ़ल्कियात था, रियाजी का माहिर था, मैथमेटिक्स का माहिर था और उसको यानी इतनी ज़्यादा जो है वो आर्किटेक्ट में जितनी दिलचस्पी उसको थी, इंजीनियरिंग की, और उसकी महारत इतनी ज़्यादा थी कि ये कहा जाता है कि उसने नबूकदनज़र का जो बाग था, जो कि हैंगिंग गार्डन के नाम से मशहूर है, जिसके बारे में उलमा के पास जो है वो उसकी कोई बाकियात मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बारे में लिखी हुई तहरीरें कुछ मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि वो मौजूद था, जिसे दुनिया कदीम का एक अजूबा माना जाता है। तो वो उसने तामीर करवाया था, नबू रमीनी ने। और वो हैंगिंग गार्डन का इस तरह से अंदाज़ा कीजिए कि वो पूरे का पूरा बाग वो ज़मीन से बहुत बुलंद था और उसके नीचे सहारे के लिए कोई पिलर नहीं था। उसके नीचे कोई पिलर नहीं था। जो लिखी हुई तहरीरों से जो पता चलता है तो ये कि उसके नीचे कोई सतून खड़ा नहीं किया गया था, लेकिन वो बाग हवा में मुअल्लिक था।
बादशाह के ऊपर चढ़ने के लिए या उसके जो भी उसके हिज़्ज़ उठाने के लिए, जो लुत्फ़ उठाने के लिए जो साज़ो सामान था वो सीढ़ी के ज़रिए ऊपर जाता था, और लेकिन वो सीढ़ी हटा दी जाती थी और वैसे ही वो कायम रहता था वो बाग। तो ये जो एंटी ग्रेविटी सिस्टम उसने डेवलप किया था, ये उससे पहले जो है वो साइंसदानों में से किसी ने, जिनके बारे में हम जानते हैं, उन्होंने किसी ने डेवलप नहीं किया हुआ था। सही। और इस तहजीब से और इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज का, उनके इल्म का पता चलता है। इसी तरह से वो ये इरिगेशन का निज़ाम भी था, उसने आबपाशी का निज़ाम भी उसी के साथ मुंसलिक किया था। उसने दरियाए फ़रात को, बाबल शहर भी था और बाबल का जो मुल्क था, जो बादशाह का महल था, उसको दरियाए फ़रात के किनारे बनवाया था। और वो उसकी यानी दरियाए फ़रात उसको ख़राब करने का काम नहीं कर रहा था। दरियाए फ़रात का पानी, जो बाबल का बादशाह का महल था नबूकदनज़र का, उस महल की, वो सिर्फ महल नहीं बल्कि पूरा किला था, उस किले की मजबूती का बायस था वो बाबल, वो दरियाए फ़रात। तो ये निज़ाम जो है वो लोगों को पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब तरक्की की है तो फिर उनको समझ में आया कि दरिया का बहाव जो था वो इस तरीके से था कि उसने जो तेज़ बहाव वाला हिस्सा था उसके करीब नहीं बनवाया था। जहाँ पे जो बहाव स्लो था थोड़ा, वहाँ बनवाया, और उसके नीचे जो मिट्टी थी उसमें चूने के जो है वो पत्थर और चूना इस्तेमाल किया, साथ में और पत्थरों का इस्तेमाल करवा के। तो जब पानी उनसे टकराता था तो चूना जब ताज़ा उसमें डाला गया तो वो गर्म हुआ, और गर्म होने पर उसने मिट्टी को जकड़ लिया, आपस में पत्थरों को जकड़ लिया। तो जब वो जकड़ा तो वो फिर क्या है, वो मजबूत चट्टान बनना शुरू हो गए। तो नीचे उसके इर्द गिर्द वो पानी जो था वो उस किले की बुनियाद को मजबूत करने का काम करता था, उसको ख़राब करने का काम नहीं कर रहा था। सही। यानी कैसी महारत उसको जो है वो थी। बिल्कुल। उसने मिस्र के बादशाहों, मिस्र की तहजीबों को भी पढ़ा था। यकीनन वो वहाँ के साइंसदानों के बारे में जो कुछ उनके पास मालूमात थी, क्योंकि अहराम बन चुके थे उस दौर में, और अहराम जो थे वो उनके बारे में नॉलेज जिसके पास नहीं होता था वो साइंसदान नहीं बन पाता था। स्पेशली वजह ये थी कि वो एक तो यानी इबादतों में जो उनके मंदिरों में होती थी उसके लिए एक नमूना होते थे वो, कि किस तरह से इबादत की जाए, क्योंकि वो एक यानी तवानाई का ज़ख़ीरा थे। अहराम, हम इस पर बात कर चुके कि वो तवानाई का ज़ख़ीरा थे। तो इन चीज़ों के बारे में, ये आर्किटेक्चर पर मुनहसर था, यानी ये फ़न तामीर पर मुनहसर था कि आपको इसका पता हो कि कैसे आपने ऐसी इमारत खड़ी करनी, सही। आपने उससे बिजली भी हासिल करनी है, आपने अपने घर में या किसी भी इलाके में वो तवानाई फ़राहम करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनको बिजली के बारे में मालूम नहीं था। सिर्फ हमारे ही साइंसदानों ने, माइकल फैराडे हो गया या थॉमस एल्वा एडिसन हो गया, तो इन्होंने ही हमें नहीं बिजली के बारे में बताया, वो लोग बहुत पहले से जानते थे। इसकी वजह एक और है, क्योंकि उन्हीं के दौर में, नबूकदनज़र बादशाह और नबू रमीनी के दौर में ही वो बैटरियां भी उनके हाथ से मिली हैं। सही। अब ये बैटरियां हमारी जो जदीद किस्म की शक्ल की बैटरियां, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो मिट्टी के छोटे छोटे मटके नुमा बनी हुई हैं, लेकिन उनमें वैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जैसे हमारी बैटरियों में लगे होते हैं, यानी सेल बने हुए हैं वो, और वो छोटे सेल नहीं हैं। उनमें चूना मौजूद है, किसी में तेज़ाब मौजूद है, किसी में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो वो बिजली का काम कर रहे हैं। उनमें 2 टर्मिनल भी बने हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब हम ये कैसे मान लें कि वो बिजली नहीं इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल सही। तो और 1-2 बैटरियां भी नहीं मिली, काफ़ी मिकदार में मुख्तलिफ जगहों से मिली खुदाइयों की सूरत में, और हमें ये नहीं मालूम कि हो सकता है कि उनके पास कईयों की तादाद में या जो है वो काफ़ी मिकदार में बैटरियां मौजूद हों। दुरुस्त। वो ज़माने की रेख्त की वजह से या उसकी तबाही और बर्बादी की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं, तो वो अलग बात है। सही। लेकिन जब 2-4 भी मिली हैं तो इसका मतलब है उनको नॉलेज था और यूज़ कर रहे थे। वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके पास 2-4 नहीं, हमें 2-400 के करीब मिली। दुरुस्त। तो इस वजह से वो बिजली का इस्तेमाल जानते थे और करते भी थे। सही। तो उनके पास ये फिर ऐसी चीज़ें भी थीं, और वो कांच का इस्तेमाल तो बहुत अरसे से मिस्र से हासिल कर चुके थे।
और चाइना की तो मैंने बात ही नहीं अभी की। चाइना भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें डेवलप कर चुका था। पेपायरस के बारे में इम्होटेप ने उसको डेवलप किया, लेकिन इधर चाइना वाले भी जो है पेपायरस डेवलप कर चुके थे और इनकी आपस में तिजारत तो बहुत होती थी। चाइना एक बहुत बड़ी तहजीब को लेकर चल रहा था। चाइना के पास इलाका एशियाई कोचक का सारा इलाका उसकी तरफ था। तो चाइना बहुत सी डेवलपमेंट कर चुका था, वो कई चीज़ें बना रहा था। ये बारूद भी बना रहा था चाइना। तो ये पटाखे जो थे, ये जो होते हैं हम आतिशबाजी का सामान, ये सारे का सारा चाइना बना रहा था। तो बारूद का निज़ाम तो उसके पास था। सही। यानी उसको छोटे पटाखे से वो बड़े बारूद में बदल सकता था जी। उसको बड़ा पटाखा बनाएगा तो बारूद है। इस वजह से वो भी काफ़ी डेवलप था। और उसके पास वो एशिया का जो है वो वस्ती एशिया का सारा एरिया उसके पास था। चाइना है, मंगोलिया है, रशिया है, ये बहुत से इलाके उसके पास थे चाइना के पास। सही। तो इस वजह से इनका अब इधर दरमियान में आ जाता है ये मिडल ईस्ट का एरिया जो मशरक़ वस्ता है, और फिर उसके बाद जो साथ में जो दूसरे अफ्रीकन यानी मिस्री इलाका था ये आ जाता है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और तहजीब जो थी वो बेपनाह पनप रही थी। यूरोप का उस वक्त कोई नामो निशान एक तरह से इस लिहाज से नहीं था कि वो तरक्की याफ्ता है या नहीं। हम इसके बारे में जो है वो कोई हमें सबूत मिलते नहीं, इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते कि उस दौर में ऐसा कुछ था वहाँ पर। लेकिन ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे। तो वो इन चीज़ों की बुनियाद पर, यानी वो बिजली की बुनियाद पर, इन उसूलों की बुनियाद पर अपनी तामीरात कर रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े शहर तामीर करवाए। नबू रमीनी और जो नबूकदनज़र बादशाह था, ये क्योंकि उसके महल में उसके ख़ास मुशीरों में होता था, उसने एक हल्का बना रखा था। अगर हम यर्मिया की किताब उसका 39वां बाब पढ़ें तो उसमें हमें कुछ सरदारों के नाम मिलते हैं। तो उन सरदारों में से जो है वो रमीनी का नाम तो नहीं है, हो सकता है कि उसका नाम किसी और नाम से हो। लेकिन नबू रमीनी जो है वो साइंस के शोबे में नबू रमीनी के नाम से मशहूर था और उसी दौर में था जब यर्मिया का ज़माना है। सही। क्योंकि वो भी 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में था। और जब इन्होंने बनी इसराइल के मुल्कों पर हमला किया या यहूदा के इलाके पर हमला किया है तो वो वही 587 क़ब्ल मसीह का दौर है, यानी 6ठी सदी क़ब्ल मसीह का दौर है, जब वहाँ पर जाकर इन्होंने उस इलाके को जो है वो उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ से लोगों को असीर बना कर ले आए। और वहाँ के नौजवान लोगों को भी आते हैं और उसमें हम 4 नौजवानों के नामों से तो वाकिफ़ हैं जिनके नाम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। वो दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू। तो ये सब जो थे, और अब्द नबू ये उसका नाम भी है। नजू हो या नबू हो वो मुख्तलिफ अंदाज में पुकारा जाता था, वो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के जो है वो तलफ़ुज़ की बात थी। तो बहरहाल तो ये इस तरह से वो पढ़े लिखे लोग थे, तो उसने बादशाह ने अपने दरबार में उनको रखा है। दानियल से उसका कितना अहम वास्ता है हम बाइबल मुक़द्दस में जानते हैं। तो ये जो था नबू रमीनी भी उस दौर में था। इसके अलावा इसका जो बड़ा अचीवमेंट था, इसने मैथमेटिकल सिस्टम, बेस 60 के सिस्टम को, मैथमेटिकल सिस्टम होता है एक, जैसे बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 10 है, तो इस नंबर सिस्टम को इसने डेवलप किया था, बेस 60 के सिस्टम को, तो जो आज भी हमारे यहाँ राइज है। तो ये आज से 2600 साल पुराना निज़ाम है जो चल रहा है हमारे पास। और उसके बाद कहीं यूनानी आए। यूनानी तो इनसे तकरीबन 200-300 साल के बाद आए, तो ये उससे पहले ही ये मैथमेटिक्स पर इतना काम कर चुके थे। उसके अलावा इसने कैलेंडर इजाद किया जो बाबली कैलेंडर के नाम से मशहूर है, जिसमें जो कमरी महीनों पर चलता है, जो कमरी कैलेंडर है, यानी चांद की तरतीब से या चांद के महीने जो होते हैं उनको कमरी कैलेंडर कहा जाता है। तो वो इसने भी तरतीब दिया, जो बाबली कैलेंडर आज तक वैसे ही चल रहा है, जिसको यानी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। और उससे कबल मिस्र में भी ऐसे ही जो था वो कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। सही। और वो इम्होटेप के ज़माने से उस चीज़ पर काम हो रहा था, लेकिन अमनहेतप जो था उसने इस चीज़ को डेवलप किया था कि वो कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। और वो सब जो था, और वो अपने देवी देवताओं की इबादत करने के लिए, या उसके यानी जैसे जैसे चांद आगे पीछे होगा, चांद की 14वीं है तो मैक्सिमम चांद है तो फिर उनकी इबादतें होंगी, तो मुख्तलिफ़ तरह से जैसे नया चांद आएगा तो इबादत होगी।
तो यहाँ पर ये लोग भी क्या करते थे, वो इसी तरह से करते थे। बाबलियों ने भी सेम वैसे ही किया और बिल्कुल अपना कैलेंडर सिस्टम बनाया। और इसकी जो महारत थी निज़ाम फल्कियात में, वो इतनी ज़्यादा थी कि ये दुरुस्त तौर पर किसी भी चांद ग्रहण को प्रिडिक्ट कर सकता था। सही। और वो दुरुस्त डेट होती थी। सही। तो सोचें कि उसका मैथमेटिक्स और उसका जो यानी एस्ट्रोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है। सही। तो आज भी हमारे साइंसदानों को इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने में जो है वो हो सकता है दिक्कत हो, मैं नहीं जानता, लेकिन यानी करते हैं प्रिडिक्ट, लेकिन एग्जैक्ट बाज़-औक़ात नहीं होती। लेकिन वो बगैर इन चीज़ों के भी जो है वो दुरुस्त प्रिडिक्ट करता था। तो इस वजह से ये सारा जो मामला था ये बड़ा अहम था। लेकिन उसके साथ ही उसका एक और हम असर था, वो कडीनू भी उसे कहा जाता है या कदीनू भी कहा जाता है। सही। तो वो भी उसी दौर में था। और ये दोनों जो थे ये मुख्तलिफ इलाकों से थे, लेकिन बादशाह के दरबार में इन्होंने रसाई पाई थी और बादशाह के हाँ ही रहते थे। तो दोनों ने मिलकर बहुत कुछ डेवलप किया है। इन्होंने अस्तरात देवी का मंदिर बनवाया था, जो नबूकदनज़र बादशाह ने ऑर्डर किया कि मैं उस देवी की पूजा करता हूँ, तो अस्तरात देवी का मंदिर बनाओ और उसमें तकरीबन 23,000 किलो जो है वो सोना लगाओ। तो वो इन्होंने इस तरह से जो है वो उसका सारा सेटअप लगाया था, जो कि दुनिया के अजायबात में से एक अजूबा था कदीम ज़माने में। और वो मंदिर बाद में टूट फूट गया, लेकिन सद्दाम हुसैन जो बादशाह हो गुज़रा है, इराक़ का जो सदर हो गुज़रा है, उसने उसको डेवलप किया था दोबारा, उस सारे हिस्से को। उसने उनसे मंदिर बनवाया, नबू रमीनी और कदीनों ने मिलकर ये मंदिर की तामीरात करवाई। तो यानी एक अजूबा बनवाया था। वो कहते हैं कि वो इतना बड़ा मंदिर था कि उसमें आप पूरे का पूरा शहर बसा सकते थे। वो इस तर्ज पे बना हुआ था। और फिर उसमें 23,000 किलो सोने की मैंने बात की कि वो लगवाया गया था जी। और वो उसमें 1,000 किलो इसने एक्स्ट्रा शामिल किया था। 22,000 किलो सोना जो था वो इसने क्या किया था, एक मुल्क से वो छीन के लाए थे और वो इनका पड़ोसी मुल्क था जो कि कहलाता था इसराइल। और इसराइल में एक ही इमारत से 22,000 किलो सोना इन्हें मिल गया था। सही। और वो 22,000 किलो सोना जो एक इमारत थी उसका नाम था हैकल। उसमें सुलेमान बादशाह ने पूरे 22,000 किलो सोना लगवाया था, जो कि दाऊद ने जमा किया हुआ था। जैसे जैसे खुदा ने उसे नक्शा बताया तो वैसे वैसे उसने सोना वो लगवाया था जमा करके। और 22 का फिगर जो था वो इंतहाई अहम था, क्योंकि उनकी ज़ुबान इब्रानी के टोटल हरूफ 22 हैं। दुरुस्त। तो इन 22 हरूफ की बुनियाद पर ही वो मानते हैं कि पूरी कायनात खुदा ने इब्रानी ज़ुबान बोल के ही वजूद में लाया है। तो इस वजह से वो उन 22 हरूफ पर मुश्तमिल है, उसी से अल्फाज बने, उसी से जो है वो कायनात बनी, ये उनका मैथमेटिक्स है। ठीक है। लेकिन ये सोना वहाँ से आया था 22,000 किलो, जिसमें इसने कहा कि मैं उनसे 1,000 किलो एक्स्ट्रा लगवाऊंगा। तो यूं ये सिलसिला इसने करवाया। वो भी एक अजूबा था, जो बाद में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, फ़ारसियों ने आकर उन पर हमला किया तो सोना छीन के ले गए, उस मंदिर को तोड़ वोड़ दिया और फिर उसको क्या किया, कुछ हिस्सा जला दिया गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के साथ साथ वो नीचे बैठता चला गया। लेकिन जब ये सद्दाम हुसैन सदर बना है तो इसने कहा था कि मैं नबूकदनज़र का पोता हूँ, मैं उसकी नस्ल से हूँ, मैं उसका वारिस हूँ। इसलिए इसने उस शहर को फिर दोबारा से तामीर करवाया था। उस मंदिर को फिर से इसने काफ़ी दोबारा जो था वो रेनोवेट करवाया, उसकी दोबारा से मरम्मत करवाई और उसके बाद इसने वो पूरे का पूरा शहर जो उसके करीब था उसको अस्तरात का या बेबीलोनियन सिटी का नाम दिया था। और वहाँ पर जो ख़ास चीज़ थी कि अस्तरात देवी का मेला लगता था जो 1 महीना जारी रहता था। सही। और उसमें जो था वो बाग था, उसमें नहरें थीं, उन नहरों का भी वो सारा निज़ाम उन्हीं दोनों साइंसदानों ने करवाया था, नबू रमीनी और कदीनों ने। सही। तो उनके ज़रिए उन्होंने क्या किया था, वो नहरें बनी हुई थी जो साफ़ थीं और उनमें शराब बहाई जाती थी जो पूरा 1 महीना बहती रहती थी। तो सोचें कितनी शराब होती होगी,
कितनी बनती होगी और उसके लिए कितनी आग जलाई जाती होगी, तो कितनी पोल्यूशन फैलाते होंगे। पोल्यूशन फैलाई सिर्फ हम लोगों ने नहीं फैलाई, वो कदीम ज़माने से ये बादशाह बहुत पोल्यूशन फैलाते रहे हैं। सही जी, तो सारा इल्ज़ाम हम पे आ गिरा है। खैर, तो ये उस तरह से इन्होंने काम किया। तो बादशाह ने या सद्दाम हुसैन सदर ने उन सारी चीज़ों को दोबारा तामीर करवाया था, और वो जो जैसे जैसे उसकी तहज़ीब में उस देवी के सामने वो मेला लगाया जाता था, तो उस एक महीने में काफ़ी कुछ होता था। उनकी काफ़ी रसूमात थी जो उल्टी सीधी थी, तो जैसे हम समझ सकते हैं कि क्या था उसमें। कोई जो है वो नहीं होता था कि कौन किसका शौहर कौन किसकी बीवी है। जो उसमें शामिल होना चाहे, या तो वो जो है वो अपना एक सर्टिफिकेट वहाँ से जारी होता था जिसमें वो निकाह नामा उनका बन जाता था कि ये दोनों जोड़ा वो ये निकाह शुदा हैं इस सारे के सारे मेले के दौरान। तो जो भी बनवाना चाहे वो वहाँ पर आकर बनवा सकता था। तो मुख्तलिफ लोग जो थे वो इस तरह से वहाँ पर वो निज़ाम चलाते थे। लेकिन जब ये बादशाह के इस दौर में दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू ये अंबिया जब यहाँ पहुँचाए गए हैं, तो इन्होंने इन सारे मामलात की मुखालिफत की थी। और जब इनके दरबार में बादशाह नबूकदनज़र ने वो ख्वाब देखा जो उसको याद नहीं रहा, तो उसने कहा कि मुझे ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ। तो उस दौर में ये नबू रमीनी और कदीनू ये भी मौजूद थे, और कई और भी समझदार और दाना लोग मौजूद थे जो उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सके थे और उस ख्वाब को भी नहीं बता पाए। लेकिन दानियल ने क्योंकि ज़िंदा खुदा से मांगा था, इस वजह से उसने उस पर राज खोल दिया और उसको वो ख्वाब भी बताया और उसकी ताबीर भी बताई। तो उसने वो ख्वाब देखा तो बताया कि भाई तुम वो सोने का सर हो और फिर फ़ारसी मादी हैं, तो वो ये सारी डिटेल हम जानते हैं। तो तब जो है वो वहाँ के ये नबू रमीनी और कदीनू ने दानियल से फिर मालूमात ली हैं कि किस किस तरह से तुम्हारा खुदा जो है वो हमारे खुदाओं या हमारे देवता और देवी को जो है वो किस तरह से पीछे छोड़ सकता है। तुम्हारे खुदा का जो है वो मंदिर वो कहाँ पर है, तुम किस रुख पर जो है वो खुदा की इबादत करते हो, तुम किस निज़ाम के तहत दुआ करते हो। अब इसमें एक चीज़ देखें, मैंने रुख की बात की है। ये रुख का वर्ड जो होता है ये हमारी आज की जनरेशन जो है, आज की दुनिया में इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम नहीं इसको मानते। कुछ जो है वो ये कुछ साइंसी लोग इसको समझते हैं, या कुछ जो है वो रूहानी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो शायद इसको कुछ समझते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझते। रुख जो था वो इंतहाई अहम था। आपको याद होगा कि दानियल जो था वो हैकल की तरफ खिड़की खोलकर उस रुख पर दुआ किया करता था। ठीक है। उसके अलावा भी जो और लोग भी थे वो भी उनके ज़माने में, उससे पहले हैकल जब तामीर हुई है तो सुलेमान बादशाह ने भी ये कहा था। दूसरा तवारीख 7वें बाब में, और 6ठे बाब से हम पढ़ें तो उसकी दुआ काफ़ी लंबी है। वो खुदा से दुआ मांगता है कि ऐ खुदा, दुनिया के किसी भी इलाके में कोई भी शख्स जब तेरी हैकल की तरफ रुख करके दुआ मांगे तो फिर क्या करना, ज़रूर सुनना। तो खुदा ने भी आग से जवाब दिया था और हाँ में हामी भर ली थी। तो ये जो सिलसिला था, अब ये एक पूरे का पूरे जो है वो स्पिरिचुअल क्लैश है, रूहानी चपकलश या रूहानी जंग है, जिसमें एक रुख जो है वो शैतान और उसके साथियों ने जो है वो समझ लीजिए कि वो ये कोशिश की हुई है कि हम खुदा के रुख को तब्दील करके अपनी तरफ कर लें। सही। लोग जब खुदा की तरफ रुख करें तो वो क्या हो, हम उन मकामात के सामने, खुदा के रुख के सामने, उस दौर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उस दौर में उन्होंने कोशिश की कि हम उनके सामने क्या करें कि अपने मंदिर बनवा लें, अपने देवी देवताओं के स्टैचूज़ लगवा लें, उनके बुत तामीर करवा लें, ताकि जब ये लोग खुदा की तरफ रुख करके दुआ मांगें हैकल की तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया में हैकल तो एक ही थी। तो अब उसका मतलब क्या बनता है, मैथमेटिक्स की नज़र से आप उसको देखें, पूरी दुनिया में एक ही हैकल है और वो यरूशलेम में है, कोहे सिय्योन यानी कोहे मोरिया पर है। तो जब लोग जो हैं वो उस हिस्से को सजदा करने के लिए चारों सम्मतों पर, दुनिया के कोनों पर मौजूद हैं, वो जब उधर को रुख करेंगे तो हर हिस्से का रुख जो है वो तो सेंटर वो बन गया। दुरुस्त। तो
उन्होंने दरमियान में वहाँ पर क्या करना शुरू किया, मंदिर बनवाना शुरू किए, ताकि जब हैकल की तरफ रुख किया जाए तो तमाम जो दर्जे 360 डिग्रीज जो थे वो खुदा की तरफ रुख बन रहा था, हैकल की तरफ रुख बन रहा था। इसीलिए तो उसे बर्बाद करवाया गया, उकसाया गया नबूकदनजर बादशाह को, शैतानी कुव्वतें पीछे कार फरमा दी ताकि उसको बर्बाद किया जाए। दरमियान में मंदिर तामीर किए जाएं ताकि जब लोग उस तरफ रुख करके इबादत करें तो फिर क्या हो, वो खुदा को सजदा ना हो, ऑटोमेटिक उनके देवी देवताओं के सामने जो है वो लोग झुकने वाले हो सके। तो ये सबब था। लेकिन दानियल के बारे में लिखा है कि वो अपने घर में खिड़की के सामने खिड़की खोलकर, तो ये ऊंची जगह पर जाकर रुख उस तरफ को कर लिया करता था ताकि सामने मंदिर ना आए। दुरुस्त। तो ये बातें उन नबू रमीनी ने और कदीनों ने इससे सीखी हैं कि तुम्हारा खुदा किस तरह से इन सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर रहा है या किस तरह से वो इन सारी चीज़ों पर हाकिम है। तो इन्होंने उसको अपने कलाम के मुतालिक, खुदा के कलाम के मुतालिक डिटेल से बताना शुरू किया है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मजूसियों ने भी तो उसी दौर में खुदा को कबूल किया था, तो क्योंकि उनका सरदार वहाँ पर मौजूद था। तो वैसे ही इन्होंने भी यकीनन खुदा को कुछ ना कुछ कबूल किया होगा। नबूकदनजर बादशाह ने भी तो खुदा को माना था कि हाँ, तुम्हारा ही खुदा वाकई वो आसमान और ज़मीन का खालिक है और वो ही दुनिया की हुकूमतों पर हाकिम है। और जब वो 7 साल के लिए वो बैल की तरह घास चरता रहा, उसको बीमारी हो गई और वो जानवरों के साथ रहा, तो उसके बाद भी लिखा है कि उसकी अकल उसमें आई और फिर वो वापस अपने मकाम पर बहाल हुआ और उसने फिर बाद में खुदा की ही अज़मत को बयान किया था कि हाँ, खुदा वाकई जो चाहता है वो करता है। तो यकीनन इन लोगों पर ये खुदा के लोगों के असरात बहुत ज़्यादा मुरत्तब हुए, इस वजह से ये साइंसदान जो थे ये नामवर हुए। तो हमें भी उसी खुदा के पीछे चलना चाहिए जिसने बज़लीएल को चुना था और उस पर इजादात की, यानी साइंसदानों की रूह उस पर डाली थी, ताकि हम भी लोग उसी तरह से बनने वाले हो सकें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस रहा होगा और हमने एक बात आज फिर से जानी कि जितने भी साइंसदान रहे बिल आखिर वो खुदा के लोगों से और खुदा से ही हिकमत हासिल करते रहे। इसी बात के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।